हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MIS क्लासेस बाय मनोज सर। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है कि क्रोमोसोम्स होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आप लोगों का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना है, आज टॉपिक हमारा है क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम देखिए, हमारा पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जिसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। किसके बारे में? न्यूक्लियस। देखिए, जब न्यूक्लियस आप पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम के बारे में कुछ न कुछ हमने उसमें भी बताया थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, तो न्यूक्लियस होता है एक स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है ना। और यही क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो गए, मतलब पास आके एक पास आ करके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर होता है DNA, और DNA के अंदर होता है एक स्ट्रक्चर जीन। ठीक है, यही जीन क्या करता है, कैरेक्टर लिए रहता है, जो माता पिता से बच्चों में ले जाना होता है वो कैरेक्टर को यही कैरी करता है, जीन। ठीक है ना। तो समझ गए आप लोग कि पहले क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, DNA, और DNA के अंदर क्या होता है, जीन, जो लेके जाता है कैरेक्टर माता पिता से बच्चों में। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, देखिए क्रोमोसोम्स इज डीपली स्टेन मतलब एक डार्क स्ट्रक्चर है जो दिख जाएगा आपको, डार्कली होता है, हल्का नहीं, डीपली स्टेन स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा कलरफुल होता है ये, और रॉड लाइक होता है। कैसे होता है, रॉड की तरह होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर विथ ए पार्ट दैट इज यूजली कॉन्स्ट्रिक्टेड। जो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब होता है ऐंठा हुआ, मतलब एक दूसरे से घुमावदार, जैसे रस्सी होता है ना, उस टाइप का होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है ये क्रोमोसोम्स। ठीक है, इट इज फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। देखो कैसे बनता है, अभी बताएं, फॉर्म बाई कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर होता है ना, ये कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिगर है आप लोगों को, क्रोमोसोम्स का ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। बुक में तो बहुत सारा डायग्राम मिलेगा, लेकिन मतलब रफली के लिए, समझने के लिए, बनाने के लिए यही होता है, यही यूज किया जाता है डायग्राम। तो हर क्रोमोसोम्स में 4 पैर होते हैं, मतलब इसके 4 हाथ पैर समझ लीजिए। अरे अपना इंसान है, इंसानी क्रोमोसोम समझिए, ऐसे हमारे हैं 2 हाथ 2 पैर हैं, तो ऐसे इसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं। तो ये जो 2 हाथ 2 पैर दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। इसको क्या नाम दिया जाता है, क्रोमैटिड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रोमैटिड्स। तो हर क्रोमोसोम्स में कितना क्रोमैटिड्स होता है, 4 क्रोमैटिड्स। पूछा गया क्वेश्चन है कि एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड्स होता है, तो 1 2 3 4 4। और हर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से एक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। इसी स्ट्रक्चर के द्वारा ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं एक दूसरे से आपस में कंबाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए बताए हैं, इस क्रोमोसोम साइज कितना क्रोमैटिड्स, 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। क्रोमैटिड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ये स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये किस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे से, सेंट्रोमियर के द्वारा। हमेशा याद करिएगा, क्रोमैटिड्स आर कंबाइंड किसके द्वारा, सेंट्रोमियर। और इच क्रोमैटिड्स कंटेन DNA, और हर क्रोमैटिड्स के अंदर क्या होता है, ये जो ऐसे दिख रहा है राउंड लाइक स्नैक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, DNA है। हर क्रोमैटिड्स के अंदर क्या होता है, ऐसे DNA होता है, DNA। ठीक है ना। और DNA के अंदर क्या होता है, जीन होता है, जो क्या करता है, पेरेंट इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। जो ऊपर हमने बताया है कि पहले क्या होगा, क्रोमैटिन से क्या बनेगा, क्रोमोसोम से क्या बनेगा, DNA, और DNA के अंदर क्या होता है, जीन होता है, जो माता पिता का इन्फॉर्मेशन, ये पेरेंट इन्फॉर्मेशन
कैरी करता है उनके बच्चों में। तो ये हमारा क्रोमोसोम्स का क्या है, इंफॉर्मेशन है। इतना ही क्रोमोसोम का इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। हमारा अगला इसमें एक टॉपिक है कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, सॉरी स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। टाइप ऑफ क्या होगा, क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम जो है कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम को देखिए टाइप जो है वो किस बेसिस पे है ये भी देख लीजिए, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ये पूछा जाता है लेंथ एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रोमियर की लंबाई, ठीक है, जिसके द्वारा क्रोमेटिड्स जुड़ा होता है, और इसके पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स के। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यह जरूर याद करिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर chromosomes are divided into 4 types, that is metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric, ठीक है। हमारा पहला जो है वो है मेटासेंट्रिक। पहला टाइप क्या है हमारा क्रोमोसोम का, मेटासेंट्रिक। ये क्या होता है, द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर, कौन, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन मिडिल। सेंट्रोमियर कहाँ हो, क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स होता है ना उसके बीच में, एकदम सेंटर में हो, जैसे फिगर में देखिए बना हुआ है नीचे। ये क्रोमेटिड्स देखिए कहाँ है, बीच में एकदम हो, सेंटर में देखिए। दोनों पार्ट क्या होगा, दोनों आर्म, इसको आर्म बोलते हैं, वही क्रोमेटिड्स है। दोनों आर्म क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मतलब देखिए जब सेंट्रोमियर कहाँ हो, एकदम बीच में हो, सेंटर पोजीशन पे हो, एकदम मिडिल में अगर है तो क्या होगा, दोनों आर्म इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए लंबा सा कोई छड़ है और इसके एकदम बीचों बीच में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा ना। तो वैसे ही जब सेंट्रोमियर एकदम बीच में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के, ठीक है, तो दोनों जो आर्म होता है, जिसको क्रोमेटिड्स बोलते हैं, इक्वल होता है, ठीक है। तो बस ऐसे बोलिएगा, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन मिडिल, ऐसे बोल सकते हैं, इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक, ठीक है ना। अब आ जाते हैं दूसरा इसका है जो टाइप, वो है सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। क्या है, सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है, द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट समथिंग अपर और लोअर टू द मिडिल पॉइंट, मतलब मिडिल पॉइंट से, जैसे मान लीजिए आपका लंबाई है, कोई छड़ है, ये बीच वाला पार्ट है, तो बीच पार्ट से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, नहीं तो थोड़ा सा नीचे हो सकता है, तो कहीं भी होगा। अगर इस पोजीशन में है तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनता है, यल टाइप, ऐसा यहाँ प्रेजेंट हो, मतलब एक थोड़ा शॉर्ट हो और एक थोड़ा सा लंबा हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस हो, यल शेप बने, मतलब मिडिल से थोड़ा सा हट के अगर पोजीशन है किसका, सेंट्रोमियर का, ठीक है ना। सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या हो, मिडिल से थोड़ा ऊपर नीचे हो, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। और इसमें यल शेप का स्ट्रक्चर बनता है, यल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इजी है, बस ऐसे याद करिए कि मिडिल से थोड़ा सा ऊपर या नीचे अगर सेंट्रोमियर का पोजीशन है तो सब मेटासेंट्रिक, अगर एकदम बीच में है तो मेटासेंट्रिक। अगला हमारा क्या है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि नियर टू वन एंड, मतलब जो सेंट्रोमियर होता है, द क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर टू वन एंड, मतलब एक एंड के पास अगर प्रेजेंट हो सेंट्रोमियर तो उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। जैसे दिस इज रॉड और ये दूसरा, मान लो ये एंड है ना, किसी एक एंड के क्या है, किनारे पे थोड़ा सा प्रेजेंट होगा यहाँ पे, इस टाइप का जो क्रोमोसोम्स होगा उसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, मतलब एक किनारे पे एंड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें एक भुजा क्या होगा, एक आर्म बहुत लंबा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। इस टाइप को हम क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक है। क्रोमोसोम है टीलोसेंट्रिक, जो लास्ट वाला क्रोमोसोम्स है वो क्या है, टीलोसेंट्रिक। इसमें क्या होगा, द क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट वन एंड, मतलब एक किनारे पे होगा, एक एंड पे प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स में केवल एक ही आर्म होगा, सिंगल आर्म, केवल एक ही आर्म प्रेजेंट होगा,
दूसरा आर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। जैसे सपोज दैट ये छड़ है, तो ये दूसरे एंड पे यही ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा क्या, सेंट्रोमियर। जब ऊपर रिप्रेजेंट होगा दूसरा आर्म बनेगा ही नहीं, केवल कितना आर्म होगा, सिंगल आर्म। ये भी पूछा जाता है, द क्रोमोसोम्स इन विच ओनली वन आर्म इज प्रेजेंट इज नोन एज टीलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम्स के फंक्शन के बारे में आ जाते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए क्रोमोसोम का मेन फंक्शन आप लोग बता ही दिए हम। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ट्रांसफ़र क्या करता है, कैरी जीन्स, ये जीन्स कैरी करता है, ठीक है। क्या लेकर करता है, जीन्स। और जीन्स क्या काम करता है, मदर प्लस फादर के कैरेक्टर को उनके चाइल्ड में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, जीन्स, ठीक है ना। और जीन्स किस में होता है, तो जीन्स किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। तो क्रोमोसोम का भी कैरेक्टर यही हो गया कि क्रोमोसोम्स कैरी पेरेंट कैरेक्टर टू देयर चाइल्ड, मतलब माता पिता के बच्चों को माता पिता के गुणों को उनके बच्चों में ले जाने का काम करता है कौन, क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर इच क्रोमोसोम्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हर क्रोमोसोम में क्या होता है, एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक और लिख दीजिएगा, इट डिटरमाइन, मिस हो गया था, इट डिटरमाइन सेक्स ऑफ चाइल्ड, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इट डिटरमाइन सेक्स ऑफ चाइल्ड, मतलब क्रोमोसोम क्या करता है, चाइल्ड जो बच्चा हो रहा है उसके सेक्स को भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है, ये भी डिटरमाइन करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब माता पिता के कैरेक्टर को पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में ले जाते रहता है लाइन से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है ना। और वीडियो देखिए, अगर एक बार नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।